इसकी धमक देश में समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर आने के लिए स्वाभाविक तौर पर प्रेरणा देगी। 14 वाले 24 में नहीं आए, ये देश चाहता है। कई मंचों से कहा है कि भाजपा देश के लिए खतरा है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि देश के सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों खतरा है। बिहार को प्रभावित कर दे, ये कतई संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम वो कर रहे हैं और भाजपा के लिए ही वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में आ गई तो देश टूट सकता है। कि उनकी तबीयत कल तक बेहतर नहीं थी, बुखार लगा हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि वो दवा ले रहे हैं, हो सकता है स्वस्थ होकर जल्द आ जाए। हमारे साथ शक्ति यादव जी हैं, आरजेडी के दिग्गज प्रवक्ता और नेता, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। कार्यक्रम पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या कुछ यहाँ से संदेश मिलने वाला है 2024 के लिए, 2025 के लिए? बिहार ने जो नजीर पेश की है वो देश लामबंद हो रहा है। 2024 के पहले सभी समान विचारधारा वाले दल, जिनको लोकतंत्र में आस्था है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को जो रोकना चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से मुक्ति चाहते हैं, भय के माहौल को जो खात्मा चाहते हैं, वो सब लामबंद हो रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का जो अधिवेशन इस बात का परिचायक है कि बिहार एक नजीर पेश की है, जिसकी संपुष्टि भी है होगी, और इसकी धमक देश में समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर आने के लिए स्वाभाविक तौर पर प्रेरणा देगी। और एक बात जान लीजिए, 14 वाले 24 में नहीं आए, ये देश चाहता है। दल कौन आगे बढ़ रहा है महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आवाम की लामबंदी देश को स्वतः नेतृत्व दे देगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भय है, जो मुखर लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता, जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, तो हमारे आत्मा क्या है संविधान की, धर्मनिरपेक्षता, जो इसमें आस्था रखते हैं, वो सभी लोग लामबंद होते जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कई मंचों से कहा है कि भाजपा देश के लिए खतरा है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देश के सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों खतरा है। ठीक है, एक सवाल देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी आपकी पार्टी में ये कार्यक्रम चल रहा है और अभी प्रशांत किशोर भी जनस्वराज यात्रा पर हैं। कल उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के बयान दे दिया, और उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? प्रशांत किशोर कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, प्रोफेशनल है, पेशेवर हैं। न जाने कितने गलियों को उन्होंने नापा है पैसे के खातिर। जिनकी विचारधारा अर्थ सिर्फ है, अर्थ पे काम करना है, उसको कोई जनता स्वीकार करती है। इनका जो काम है अपना करें। इनके घूमने से, विचरण करने से, अरे बिहार है, कोई भी बिहार कर सकता है, बिहार की छूट है, पर बिहार को प्रभावित कर दे, ये कतई संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम वो कर रहे हैं और भाजपा के लिए ही वो काम कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई है, और मुलाकात को लेकर के ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि आइए मेरे साथ काम करिए। ये सारी बातें नहीं, कहीं से ये ठीक नहीं है, बात ही नहीं है। उनको क्यों कहेंगे काम करने के लिए? उनको तो काम कोई करने के लिए ऑफर देगा, पैसे की बात करेंगे, नहीं सौदा होगा वो चले जाएंगे। वो तो सौदे पे काम करने वाले लोग हैं, पैसे पे काम करने वाले लोग हैं। मैं तो कोई राजनीतिक नोटिस लेने लायक कोई हो तो एक बात समझ में आ, जिसका कोई अवदान, सोशल कंट्रीब्यूशन जिसका है, सामाजिक अवदान और योगदान जिन लोगों का होता है, जनता उसे ही अंगीकार करती है। इनका तो कोई योगदान ही नहीं है। 2024 में तैयारी जो है जोर शोर से अभी से ही शुरू हो गई है। क्या मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव आएंगे कुर्सी पर? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। रोजगार के जो अवसर दिए जा रहे हैं, आप जाइए गांव कस्बों में, बिहार के इलाकों में, चेहरे पे मुस्कान आई है युवाओं में, जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और वो जो लकीरें रोजगार की बिहार ने खींची है,
वह देश के स्तर पर एक बड़ा मुद्दा होगा। कैसे चुनौती देंगे? चूंकि देखिए, एक तरफ तो अपार जन समर्थन है, उधर 303 सीट, और यहाँ अब बिहार में आप और नीतीश कुमार की पार्टी है। 2024 में मोदी को चुनौती दे पाएंगे? 28 वाले गुजरात से निकल करके अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते, 40 सांसदों की बिहार है। और एक बात आप लोग जान लीजिए, ये बड़ी जो इमारत है 43 पार्टियों के सम्मिश्रण से बना हुआ था, सब धीरे धीरे छोड़ के चले गए। ये हवा की झोंका बर्दाश्त नहीं करेगी, ताश के पत्ते की तरह भाजपा 24 में बिगड़ जाएगी। भाजपा के अंदर ही कई भाजपा खड़ी है, इसलिए भाजपा 24 में रहेगी ये कतई संभव नहीं है। लालू प्रसाद यादव दोबारा स्वस्थ होकर राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं, और इसकी हम झलक भी यहाँ पर देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक तरह से उत्साह है। क्या मानते हैं, लालू प्रसाद यादव के आने से एक बार फिर से पार्टी जो है वो मजबूत होगी, और जो कोऑर्डिनेशन है पार्टी में वो लालू प्रसाद यादव सामंजस्य बिठा पाएंगे? इसमें जगदानंद सिंह की तरफ भी इशारा है। पार्टी के अंदर पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन, समन्वय का कहीं दूर दूर तक जरा सा भी कोई लेस मात्र का कोई सवाल नहीं है। समन्वय है, और ये पार्टी विचारों से लैस पार्टी है। हमने कभी, आदरणीय हमारे नेता ने कभी फिरका परस्त ताकतों से हाथ नहीं मिलाई। देश के अंदर में मिसाल के रूप हम यातनाएं सहे, पॉलिटिकल वैंडेटा के शिकार होते रहे, निरंतर हो भी रहे हैं। हाइपोथेटिकल एलिगेशन को भी हमने सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। 14 में उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आ गई तो देश टूट सकता है। आज जो आहट देखी जा रही है देश के अंदर में, जो भाषाई आतंक है, धार्मिक उन्माद है, वो अपने सनातन कर्तव्यों से भी भाजपा विमुख है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबको साथ लेकर जहां चलने की बात है, ये तो हम दो और हमारे दो वाले हैं, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। देश को तो इसकी जरूरत है नहीं। देखिए, चूंकि आप प्रवक्ता हैं और आपका बयान एक तरह से आपके बयान की वैल्यू होती है, ये सवाल अक्सर पूछा जा रहा है, और इस पर विराम लगा देते तो बेहतर होता। जगदानंद सिंह आ रहे हैं कल? देखिए, उनकी तबीयत कल तक बेहतर नहीं थी, बुखार लगा हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि वो दवा ले रहे हैं, हो सकता है स्वस्थ होकर जल्द आ जाएं। तो शक्ति यादव को सुन रहे थे आप। जगदानंद सिंह को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो ये कहते हुए नजर आए कि बीमार हैं, हो सकता है कल तक स्वस्थ होकर आ सकते हैं। राजनीति में ये स्वस्थ होना भी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, और एक ऐसे समय में जब तमाम कयास चल रहे हैं, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जगदानंद सिंह कल आ पाते हैं या नहीं। लेकिन आरजेडी की तरफ से पूरी तैयारी है, और कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आशीष रंजन, बिहार तक।